हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो ओपन इंटरेस्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। और जो बड़े बड़े ऑप्शंस ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में इसी ओपन इंटरेस्ट में गेम कर देते हैं, यानी खेल कर देते हैं। और उसके कारण से जो छोटे मोटे रिटेल ऑप्शंस बायर रहते हैं उनको वो ट्रैप में फंसा लेते हैं और एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनको यहाँ पे लॉस उठाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ओपन इंटरेस्ट के जरिए जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में खेल किया जाता है, गेम किया जाता है, उस गेम को समझेंगे ताकि हम जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं उस ऑप्शंस बाइंग को हम प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट कर सके, ऑप्शंस बाइंग में हम ट्रैप में नहीं फंस पाए। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा अगर आप अपने ऑप्शंस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी आज ओपन कहाँ पे हुआ है, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो निफ्टी ओपन हुआ है आपका, देख सकते हैं 18,650 के करीब। 18,650 हमारा ओपनिंग प्राइस है। और अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना होगा तो हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करेंगे। अब जनरली लोग जो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं वो कौन सा होगा, सबसे पहला होगा 18,600। अभी हम डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, इसके कॉल या पुट ऑप्शंस को वो बाइंग करना प्रेफर करेंगे। दूसरा हो जाएगा आपका 18,650, इसके भी कॉल या पुट ऑप्शंस को वो सब बाइंग करना प्रेफर करेंगे। या नहीं तो तीसरा हो जाएगा आपका 18,700, इसके भी कॉल या पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे। तो हमारे पास अब स्ट्राइक प्राइस तो निकल के सामने आ गया। यहां तक तो रिटेल ट्रेडर जनरली काम कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसके बाद आता है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है वो इनको पता नहीं रहता है। गलत डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो लॉस तो होना ही होना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन को लेके उनको ट्रैप किया जाता है। दूसरा, अगर आप सही डायरेक्शन की तरफ चले भी जाते हैं तो गलत स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके कारण से भी यहां पे लॉस उठाना पड़ता है। और ये सारा क्यों होता है, क्योंकि हम ओपन इंटरेस्ट को रोल में नहीं लाते हैं। और जबकि जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग को मैनिपुलेट करते हैं उनके तरफ से ओपन इंटरेस्ट पे कड़ी नजर रखा जाता है, और वो ओपन इंटरेस्ट के जरिए प्राइस में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन ला देते हैं जो रिटेल ट्रेडर को अट्रैक्ट करता है। और जैसे ही आप मार्केट में अट्रैक्ट होते हैं तो आपको वहां पे लॉस होना निश्चित है। तो ये सारा कुछ खेल हम कैसे समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को समझ जाएं तो हम अपने ऑप्शंस ट्रेड को भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें जो गेम होता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो चलिए ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे फोकस करते हैं, और ये डेटा मैं आपको बताऊंगा कि ये डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा पे फोकस करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने क्या है, एफएनओ का डेटा है। और बहुत सारे लोगों के पास ये डेटा भी नहीं रहता है, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर लैक ऑफ डेटा के कारण भी वो ट्रैप में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में क्या काम चल रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना, ऑप्शंस पे जाना है, और ये डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोस्ट एक्टिव हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी सारे में जो भी मोस्ट एक्टिव है वो हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमें टॉप में निकल के कौन कौन सा आया, और हमने वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज सबसे हाईएस्ट हो या सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हमारे सामने निकल के आया 15 जून वाला 18,700 का कॉल ऑप्शंस, और 15 जून वाला ही 18,600 का पुट ऑप्शंस। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन मिल भी जाता है तो जनरली लोग क्या करते हैं, 18,700 के कॉल ऑप्शंस को बाई कर लो या फिर 18,600 के पुट ऑप्शंस को बाई कर लो। यहीं पे लोग मैक्सिमम टाइम गलती कर देते हैं, ये आपका जो दिख रहा वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है बल्कि इसके अपोजिट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि ऑप्शन चेन में हम कैसे रीड करते हैं, अगर आपको याद हो तो ऑप्शन चेन में हम क्या देखते हैं, अगर आपका कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उसको हम किस वे में लेते हैं, उसको हम कॉल राइटर्स के वे में लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो 18,700 के कॉल ऑप्शंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइटर्स को जिसका व्यू निगेटिव है। यानी अगर हम यहाँ पे कॉल साइड की तरफ जाते हैं, बाई साइड की तरफ जाते हैं 18,700 कॉल ऑप्शंस को, तो हमारा टोटली डिसीजन गलत है और यही हमें ट्रैप में फंसा देगा। वैसे यहाँ पे अगर हम पुट ऑप्शंस को बाइंग करते हैं तो ये गलत डिसीजन होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा पुट राइटर्स को।
तो अब यहाँ पे कॉल राइटर्स का व्यू क्या होता है, निगेटिव, और पुट राइटर्स का व्यू होता है पॉजिटिव। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे हमें काम कैसे करना अगर ये डेटा भी हमारे सामने आ जाता है तो। और इन दोनों जगह पे अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और एट द सेम टाइम अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी आपका इन्हीं दोनों जगह पे ज़्यादा है। इसके जस्ट बाद अगर आप तीसरे नंबर पे आएंगे तो वॉल्यूम आपका सीधे हाफ होता हुआ दिख जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से अगर हम स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं, जो टाइम डिके हमारा सबसे बड़ा इनेमी होता है, उसको भी हम थोड़ा बहुत तक ओवरकम कर सकते हैं वॉलेटिलिटी फैक्टर को इंक्लूड करके। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इन्हीं दो में हो रहा है, तो इन्हीं दो में हमें काम करने की ज़रूरत है। अब क्या है, अब यहाँ पे कॉल राइटर्स का व्यू क्या है, हमने यहाँ पे मान लिया कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉल राइटर्स को। अब कॉल राइटर्स का व्यू है कि मार्केट जो है वो 18,700 के नीचे ही रहने वाला है। दैट मीन्स टू अकॉर्डिंग टू कॉल राइटर्स ये लेवल हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। वहीं 18,600 के लेवल पे पुट राइटर्स हैं जिनका भी है कि मार्केट क्या रहेगा, 18,600 के ऊपर ही रहेगा। यानी अकॉर्डिंग टू पुट राइटर्स ये जो लेवल है हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो देखिए हमने क्या किया, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को ही समझते हुए क्या फाइंड कर लिया, मार्केट में हमने रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड कर लिया, सपोर्ट लेवल को फाइंड कर लिया। अब ये फाइंड करते ही हमारा काम यहाँ पे आधा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके बेसिस पे ट्रेडिंग डिसीजंस लेना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डेटा आपको मिलेगा कहां पे। ये सारा कुछ आप सोच रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा ये डेटा मिलेगा आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो धन में आप अपना फ्री में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री में आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करके इस डेटा का आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाला कोर्स है जिसमें हमने मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर किया है जो कि आपको इंट्राडे ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकता है, चाहे वो फ्यूचर्स का हो या फिर ऑप्शंस का हो। और ये कोर्स है हमारा 2999 का, और ये कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। कैसे, जब आप धन में अपना फ्री में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे उसके बाद आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, फिर आपको ये कोर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अगर आप इस कोर्स को भी फ्री में चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो यहाँ पे हम वापस से इसी डेटा पे आ जाते हैं। अब ये डेटा हमें क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 18,700 यहाँ पे हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा और 18,600 यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। अब डेटा का काम, इस जो पर्टिकुलर डेटा का काम है इसका काम यहीं पे खत्म हो गया है। अब इसके बेसिस पे हमें एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म करना वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से आ गए चार्ट पे। अब चार्ट पे देखिए कैसे कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले 18,600 का लेवल कहाँ पे, जब मार्केट ओपन हुआ था इस पर्टिकुलर टाइम पे 9:15, तो यहीं पे हमने ये जो लेवल है 18,600 इसको हमने मार्क कर लिया था, हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और 18,700 यहाँ पे काफ़ी ऊपर है, चार्ट को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो लेवल है जहाँ से लास्ट टाइम भी मार्केट आपका वापस लौटा है 18,700 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब प्राइस जब रेजिस्टेंस के करीब आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे और यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। और अगर आप ऑप्शंस में बाइंग करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस है, आप यहाँ पे सबसे सिंपल वाला जो स्ट्रैटेजी है कॉल ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, यानी तो इसके बेसिस पे आप अपना स्ट्रैटेजी भी फॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे स्ट्रैटेजी हम एक प्रॉपर फॉर्म करेंगे हेज करके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे भी अगर प्राइस जाता है तो सबसे सिंपल है कि आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉपर एक हेजिंग स्ट्रैटेजी भी फॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे फॉर्म करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो लेवल्स फाइंड किया बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट और उन सबको समझते हुए वो हमें यहाँ पे देखना काम कैसे करता है। तो सबसे पहले प्राइस नीचे आया और देखिए लो टच कितने पे किया, 18,609 का, यानी लगभग इसने 18,600 के लेवल को टच किया। और यहाँ पे अगर हम बाई साइड की तरफ जाते हैं 18,600 के कॉल ऑप्शंस में विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो प्राइस आपका कहां तक गया, स्पॉट में आपका 670 तक गया, यानी 70 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। तो एनी हाउ यहां पे लगभग हमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख जाता। उसके बाद फिर से प्राइस इसी सपोर्ट करीब आया है। अब यहां पे एग्जैक्ट लेवल्स देखिएगा 18,600.50, तो हमने जो सपोर्ट लेवल फाइंड किया है वो किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन ओआई, वो कितना हद तक एक्यूरेट है।
अब डेली आपका इतना ही एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से काम होगा और वहां पे अगर आपका वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट सब कुछ ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम टाइम आपको इसी तरीके का एक्यूरेट लेवल्स पे मिलता हुआ दिखेगा। और यहां पे भी अगर आप बाई करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट देख लीजिए, आपका जो हाई टच किया है वो आपका 18,646, यानी यहाँ पे भी हमें स्पॉट में 40 पॉइंट करीब मिलता हुआ दिखा है। और हम ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ पे भी हमें 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा। तो एनी हाउ यहाँ पे दोनों ट्रेड मिला के हम 30 से 35 पॉइंट का प्रॉफिट हम ऑप्शंस में आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 18,600 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, क्लियरिटी के साथ सारा कुछ समझ में आ गया कि हमें कैसे ट्रेड करना। और यही काम अगर 18,700 करीब रहता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम इसके पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करते हैं। और अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे जो गेम किया जाता है उस गेम से आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा और इस ट्रैप में आप नहीं फंसेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसके बेसिस पे अपना एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करना चाहते हैं तो वो स्ट्रैटेजी भी आप फॉर्म कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये चीज़ आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा, एक एडवांस सा फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें क्या पता है कि हमें पता है कि मार्केट में सपोर्ट लेवल कहाँ पे है। सपोर्ट लेवल है 18,600 और रेजिस्टेंस लेवल है 18,700। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 50 पॉइंट का मार्जिन रख लेते हैं। जैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 18,550, 18,750। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसी रेंज में मूव करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि हमें आज लग रहा है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे जो हमने डेटा निकाला उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे अब हम इसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी यूनिक चीज़ दिया गया जो कि धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे बिटवीन कर देते हैं। अब यहाँ पे बिटवीन हम क्या सेट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहीं से मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा 18,550, उसके बाद से लेके 18,750 ये रेंज चाहिए होगा। और इस रेंज में हमारे लिए जो भी ट्रेडिंग सेटअप बनेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब मार्केट आपका इस रेंज में हमने फाइंड कर लिया डेटा के बेसिस पे। अब इसके बेसिस पे हमारे पास मल्टीपल स्ट्रैटेजी निकल के सामने आ गया है। हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें बस लेवल्स फाइंड करना है और स्ट्रैटेजी हमारे धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपने आप निकल के सामने आ जाएगा सिर्फ एक क्लिक पे। देख सकते हैं इसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस अनलिमिटेड होगा क्योंकि हमने एक रेंज सेलेक्ट किया। और इसके अगर आप पे ऑफ चार्ट को देखना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आता है तो इसके बेसिस पे काम कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने जो रेंज डिफाइन किया उस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपका रेंज से बाहर जाता है तो आपका नुकसान होगा क्योंकि आपने जो एनालिसिस किया वो गलत है। इसके अलावा यहाँ पे आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रहेगा तो आप ये काम भी कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि मार्केट आपका 18,600 के ऊपर रहेगा तो फिर से हम वही काम कर देते हैं, उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी निकल के सामने आ जाएगा 18,600। देखिए बस आपको फाइंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है और फिर से आपके सामने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निकल के सामने आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक ही स्ट्रैटेजी निकल के सामने आया, तो इस स्ट्रैटेजी पे अगर आपको सही लगता है तो काम कर सकते हैं, नहीं तो काम नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि बिलो ये रहने वाला है तो फिर इसके लिए भी आप अपना स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करके अपने लिए स्ट्रैटेजी फाइंड करना। जैसे 700 रेजिस्टेंस लेवल था, इसके नीचे मार्केट रहने वाला है तो यहाँ पे हमने डाल दिया, फाइंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना और यहाँ पे आपके पास जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस कितना हो सकता है वो सारा कुछ कैलकुलेशंस आपको मिल जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा आपके लिए हेजिंग स्ट्रैटेजी तैयार करके दे देगा। तो ऐसे ही आपको काम करने की जरूरत है और ये सारा कुछ मिलेगा कहाँ पे, धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिलेगा। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जब हम यहाँ पे अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहे हैं, हमने यहाँ पे दो लेवल निकाला है 18,700 और 18,600। अब हमें क्या प्रेफर करना, उसके लिए हमें एक और डेटा पे देखना होगा। डेटा है आपका पीसीआर। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर पीसीआर आपका 1.5 से एबव है, डेट मीन्स टू हमें रेजिस्टेंस के करीब सेलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करना होगा, हम बाइंग करना उस पर्टिकुलर टाइम पे अवॉइड करेंगे। वहीं पीसीआर अगर आपका 0.75 जैसे अभी है या फिर इससे नीचे है, तो हम यहाँ पे सपोर्ट के करीब बाइंग करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। यानी पीसीआर अगर आपका कम हो तो हम बाइंग करेंगे, ज़्यादा हो तो हम सेलिंग करेंगे। वो स्ट्रैटेजी फॉर्म करने से पहले आप ये भी चेक कर लेंगे तो आपका एक्यूरेसी लेवल और इंप्रूव हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ओपन इंटरेस्ट के गेम को समझते हुए अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बहुत कम आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।